अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टोकियोमेट्री, यूनिट नंबर 6 है, उसका लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ स्टोकियोमेट्री? तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड को डिफ़ाइन कर लें तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है। स्टोकियोमेट्री का मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स करनी होती हैं कि कितने आपके पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और उनके रिएक्शन करने से कितनी अमाउंट में आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो इन डिटेल ये नेक्स्ट हमारे पास इसका लेक्चर नंबर 2 में हम इन डिटेल इस टॉपिक को फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स करनी है इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक आज का हमारा, दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या होता है? अब ये दो फार्मूलाज आपके पास, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या कहता है एम्पिरिकल फार्मूला? दैट गिव्स द सिंपलेस्ट इंटीजर रेशो, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशो जो हमें देगा, दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल से समझ आएगा। लाइक मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम नाम दे सकते हैं जी, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फार्मूला है H2O2। अब जो एक्चुअल एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इसमें मेरे पास वो कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। तो ये एक्चुअल रेशो जो हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दैट इज़ 2:2। अब अगर इस रेशो को मैं सिंप्लीफाई करूं, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये रेशो 2:2 की बजाय कितनी बन जाती है? 1:1। दिस इज सिंपलेस्ट रेशो। पहले आपके पास 2 हाइड्रोजन थे, अब कितना हाइड्रोजन रह गया? 1। पहले 2 ऑक्सीजन थे, अब कितना ऑक्सीजन रह गया? 1। तो अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला बना है HO, दिस इज सिंपलेस्ट इंटीजर रेशो। तो ये जो फॉर्मूला होगा HO, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो थी, और ये आपके पास H2O2, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास क्या थी? एक्चुअल रेशो थी। चलें एक और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास दैट इज ग्लूकोज। ये फार्मूला हमारे पास होता है ग्लूकोज का। अब इस फॉर्मूले में देखें तो कितने कार्बन है हमारे पास? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। अब इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी? 1:2:1। अब पहले 6 कार्बन थे, अब कितना है? 1 कार्बन। पहले 12 हाइड्रोजन थे, अब कितने हैं? 2 हैं। पहले 6 ऑक्सीजन थे, अब कितना ऑक्सीजन है? 1 है। तो अब जो सिंपलेस्ट रेशो बन रही है दैट इज़ 1:2:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जो सिंपलेस्ट रेशो होती है एटम्स की, दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, और जो एक्चुअल रेशो होती है वो आपके पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक और एग्जांपल कर लें, दैट इज़ एसिटिक एसिड। ये आपके पास क्या है? एसिटिक एसिड। अब इसमें अगर हम काउंट करें तो 2 कार्बन है, 4 इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, और 2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी एक्चुअल रेशो है। अब अगर हम इस रेशो को सिंप्लीफाई करें तो अब ये रेशो बन जाती है 1:2:1। तो मतलब 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो पता चला एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ये हमारे पास क्या बनेगा? CH2O बनेगा। तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात समझ आ गई कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी मैं ये एग्जांपल जो आपको बताई है क्या थी? दैट टेल्स अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब एक मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जो एक्चुअल एटम्स की रेशो है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई। अब एक और एग्जांपल देख लें, दिस इज बेंजीन, C6H6।
अब इसमें कितने कार्बन है 6, कितने हाइड्रोजन है 6, तो दिस इज एक्चुअल रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेंजीन का दिस इज C6H6। और अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो करें तो 6:6 की बजाय क्या रेशो बनेगी 1:1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो हमारे पास बनेगा दैट इज कार्बन हाइड्रोजन CH बनेगा। और जो एक्चुअल रेशियो के साथ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था दैट इज C6H6, हमारे पास ये क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसा क्यों हो सकता है? ये तब पॉसिबल है जब आपके पास उस कंपाउंड में कोई भी कॉमन रेशो ना आ रही हो, मतलब जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो रहा हो। लाइक वाटर है, इसमें रेशो कितनी है 2:1। अब ये रेशो जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो आपके पास इंटीजर रेशो आपके पास जो सिंपलेस्ट बन रही है वो क्या है आपके पास 2:1 है। तो ये H2O यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, यही इसका क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसी तरह ये मेरे पास आ जाता है CO2, इसमें भी जो रेशो बन रही है दैट इज़ 1:2। अब ये रेशो जो है फर्दर सिंप्लीफाई एज सच नहीं हो सकती, तो CO2 में आपके पास हम कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है, एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या है CO2 है, और रेशो जो मेरे पास इसमें आ रही है दैट इज़ 1:2। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरह से हम इसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करना है और फार्मूला मास। अब एक बात यहाँ पर नोट कर लें, जो फार्मूला मास की टर्म हम बोलते हैं ये किसके लिए होती है आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। फार्मूला मास की टर्म हमारे पास होगी दैट इज फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, इसके लिए हम ये टर्म बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हमने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटम्स के मासेस को सम कर लिया जाएगा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। लाइक ये मेरे पास वाटर है, अब वाटर में एक ऑक्सीजन है और दो क्या है हाइड्रोजन है, तो मैंने लिख लिया 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास हमें पता है कितना होता है 1 होता है, प्लस अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है कितना होता है 16 होता है। ये पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल जाएंगे। तो ऑक्सीजन का मास है 16 और एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, तो 16 + 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18 AMU। तो हमें पता चल गया कि जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 AMU है। इसी तरह एक और एग्जांपल है दैट इज ग्लूकोज। ये हमारे पास क्या है ग्लूकोज है। अब फॉर्मूला क्या है 6 कार्बन है, 6 इंटू मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन 12 होता है, प्लस 12 इंटू 1 कि आपके पास एक हाइड्रोजन का मास 1 है और कितने हाइड्रोजन है 12, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी तरह ऑक्सीजन कितने थी हमारे पास 6 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 180 AMU आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसी तरह मैंने आपको एक बताई बात अभी कि फार्मूला मास की जो टर्म होती है वो किसके लिए होती है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। तो NaCl इज़ आयोनिक कंपाउंड, तो जो Na है इसका जो मास होता है दैट इज़ 23, और जो क्लोरीन है इसका मास हमारे पास क्या आ जाता है 35.5। ये पीरियोडिक टेबल से आपको पता चलेगा। अब जब हम इन दोनों मासेस को ऐड करेंगे तो ये वाला जो मास बनकर आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज फार्मूला मास, क्योंकि NaCl हमारा क्या था एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ फार्मूला मास। अब ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का मास कितना है 20, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही क्या है हाइड्रोजन, तो 2 इंटू
एक ऑक्सीजन का मास 16 प्लस 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास है 1। अब इन सब मैसेस को जब हम ऐड कर लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोल फार्मूला मास जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 58 AMU। तो इस तरह से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, आपने क्या करना है, फार्मूला मास निकालना है KClO3 का, ये है यूरिया, और ये आपके पास क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। दिस इज़ अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज़ यूरिया, और ये आपके पास पोटासियम क्लोरेट है। अब मैं आपको मैसेज भी थोड़ा हिंट बता देता हूँ। पोटासियम 39 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और रह की बात क्लोरीन की तो वो हमारे पास 35.5 क्या होता है, क्लोरीन का मास होता है। तो अब मैंने आपको इसके अंदर जितने भी एटम्स यूज़ हो रहे हैं सबके मैसेज जो है आपको मैंने बता दिए। आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है, इन सब के मैसेज को क्या कर लेना है, आपने ऐड कर लेना है, और ऐड करने से जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ फार्मूला मैस, आपके पास इसका आंसर आ जाता है।